नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ हिंदी साहित्य की इस यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कबीर। कबीर मस्तमौला, फक्कड़ एक ऐसे साहित्यकार हैं जिनमें अनेक प्रकार के गुण विद्यमान हैं। वे भावुक कवि हैं, भक्त हैं, समाज सुधारक हैं, क्रांतिकारी हैं और इतनी छवियां उनकी समाज में हैं कि बहुत अध्ययन के बाद भी हमारे लिए पता लगाना मुश्किल होता है कि इनमें से वो कबीर कौन से हैं जो जन जन में प्रचलित हैं। कबीर का जन्म किंवदंतियों के अनुसार 1398 ईस्वी को हुआ। यद्यपि विभिन्न विद्वानों के इस संदर्भ में मतभेद हैं। किंवदंतियां हैं कि लहर तारा नाम के तालाब के पास एक विधवा ब्राह्मणी सामाजिक डर से इन्हें छोड़ गई थी। वहां से निकलते हुए नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उस बालक का पालन पोषण किया, उसे अपनाया। इसीलिए आप देखते हैं कि कबीर की कविताओं में स्थान स्थान पर कपड़े बुनने की बातें हैं। चदरिया झीनी रे झीनी, तो ये जो चदरिया झीनी है उसका मूल कारण यही है कि उनका लालन पालन एक कपड़ा बुनने वाले व्यवसायी के घर में हुआ। कबीर का विवाह हुआ। पत्नी का नाम लोई, बेटे का कमाल। कबीर ऐसे व्यक्ति हैं जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी वीतराग हैं। साहित्य को कबीर ने एक अनुपम भेंट दी जिसका शीर्षक है बीजक। एक बीजक के माध्यम से कबीर कालजयी कवि हुए। यद्यपि स्पष्ट है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम लई नहीं हाथ। कभी उन्होंने कागज को नहीं छुआ, कभी उन्होंने कलम को हाथ में नहीं लिया, निरक्षर थे। तो फिर उनकी रचना कैसे आई? उनके शिष्यों के द्वारा उनका संकलन किया गया। बीजक के 3 हिस्से हैं: सबद, साखी, रैमणी। साखी मतलब साक्ष्य। साक्ष्य भाव से चीजों को प्रस्तुत किया गया है। उसमें विचारों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है कि कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो साखी, सबद ईश्वर को याद करने के लिए लिखे गए पद, और रैमनी, ये 3 हिस्से उनकी इस प्रसिद्ध पुस्तक बीजक के हैं। अब हम कबीर के साहित्य की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। कबीर ने, संत कवियों में कबीर आते हैं, निर्गुण ईश्वर की भक्ति पर बल दिया। वे बहुत साफ कहते हैं, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। कि दशरथ के पुत्र जिस राम की सब आराधना करते हैं वह मेरा राम नहीं है। मेरा राम निर्गुण नाम है। निर्गुण राम जपहु रे भाई। गुरु को कबीर ने बहुत महत्व दिया। गुरु के बारे में कबीर ने जो दोहा लिखा वो आज भी जन जन की जुबान पर आप सुन सकते हैं। कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। यानी कबीर कहते हैं कि गुरु का महत्व ईश्वर से भी अधिक है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। यदि गुरु और ईश्वर दोनों समक्ष हों तो हमारे लिए गुरु महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही ईश्वर से मिलाने का माध्यम बनता है। समाज सुधार के लिए कबीर ने आजीवन प्रयास किए। बाह्य आडंबर, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, सबका कबीर ने खंडन किया। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद ली चुनाए, और ताचड़ी मुल्ला भांग दे,
क्या बहरा भया खुद आए। इस प्रकार की उक्तियां कबीर की कलम से ही निकल सकती थी। कबीर ने जो कहा सीधे कहा। विचारात्मक कविता जो आधुनिक कविता का एक महत्वपूर्ण अस्त्र है, वह हम कबीर के यहां से प्रारंभ मान सकते हैं। कबीर अपनी कविताओं के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण विचार देते हैं। दिन में रोजा रखत है, रात हनत है गाय, या तो कत्ल व बंदगी, कैसी खुशी खुदाए। ये जो प्रश्न शैली है, लगातार प्रश्न आपके अंदर पैदा हो, जिसके माध्यम से आप ज्ञान पिपासु बने, नई नई चीजों को जानने का सामर्थ्य आप में पैदा हो, नई नई चीजें आप सीखें, वो कबीर की कविताओं की थाती है। कबीर की भाषा शैली पे हम यदि बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी कहते हैं। कुछ समीक्षक उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते हैं, क्योंकि लंबा जीवन कबीर ने जिया। यहां से वहां तक पूरे भारत का भ्रमण किया, जहां गए जिस भाषा के जैसे शब्द मिले अपनी वाणी के माध्यम से व्यक्त किए, अपने साहित्य में उन्हें समाहित किया। इसलिए कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। जैसे 5 प्रकार के अनाज को मिलाकर के खिचड़ी बनाई जाती है, उसी प्रकार से कबीर अपनी भाषा में सभी प्रकार के शब्दों का स्वतंत्र रूप से स्वागत करते हैं। उनकी इसी खूबी से प्रभावित होकर यशस्वी समीक्षक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। वह भाषा से जो चाहते हैं कहलवाते हैं। अगर सीधे सीधे बात बने तो ठीक, नहीं तो दरेरा देकर वे अपनी बात भाषा के माध्यम से कहलवाने का सामर्थ्य रखते हैं। कैसे कैसे शब्द, कैसी कैसी भावनाएं। कबीरा कूता राम का और मुतिया मेरो नाम, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। इस प्रकार के बिंब कबीर ही बना सकते हैं, कबीर की भाषा के माध्यम से ही व्यक्त हो सकते हैं। निश्चित रूप से कबीर क्रांति के प्रतीक हैं। कबीर की मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। उस समय कहा जाता था काशी के बहुत पास मगहर है, और हमारे यहाँ मान्यता थी कि काशी में यदि प्राणांत होता है तो व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है। परंतु कबीर क्रांतिकारी थे, सच्चे क्रांतिकारी थे, और क्रांति के ये भाव मृत्यु तक उनके अंदर बने रहे। कहा जाता है कि मगहर में यदि मृत्यु हो तो व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, व्यक्ति को नरक जाना पड़ता है। कबीर ने उसी मगहर को अपनी मृत्यु के लिए चुना, ताकि जिन सिद्धांतों के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया, उन सिद्धांतों को वे पुष्ट कर सकें। तो इस प्रकार हमने कबीर के जीवन के विषय में, उनकी साहित्यिक रचनाओं के विषय में, उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में जाना।